हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आया हूँ जो बिहार गवर्नमेंट की बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो मेडिकल ड्रेसर की वैकेंसी निकाली गई है और उसके लिए जो एक्चुअली में जेन्युइनली अपेयर हो रहे हैं। जेन्युइनली अपेयर हो रहे मीन्स जिनके पास ऑथेंटिक डिग्री है, सर्टिफिकेट है, उनके लिए सबसे पहले देखो किसी भी वैकेंसी में एलिजिबिलिटी बड़ा चीज होती है ना। एलिजिबिलिटी आप मैच कर रहे हो तभी वो वैकेंसी भरने का मतलब है, नहीं तो एंटरटेनमेंट के लिए भरना है। कई बच्चे भर देते हैं सर सर्टिफिकेट तो है नहीं, मैं एमबीबीएस का भर दे रहा हूँ, डॉक्टर का भर दे रहा हूँ। मतलब नहीं है। एक्चुअल जो कोर्स जो मांगा गया है, जिस पे वैकेंसी है ना, वो होनी चाहिए आपके पास। तो यदि नहीं है तो अरविंद फाउंडेशन बीच बीच में बैच कराते रहती है, कोर्स चलाते रहती है। मेडिकल ड्रेसर का 6 महीने का कोर्स है। आप अरविंद फाउंडेशन के यहाँ से कर सकते हैं कोर्स। अभी एक बैच स्टार्ट हो रहा है, अक्टूबर तक आपको सर्टिफिकेट निर्गत हो जाएगा, इशू हो जाएगा ऑथेंटिक सर्टिफिकेट, जिसके बाद आप वैकेंसी भर पाएंगे। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली जो ये वीडियो का मेन पर्पज है कि हम लोग जैसे एम्स सीआरई 2024, एम्स सीआरई 2023 सभी में कम्पिटिटिव बैच अनाउंस किया और एक्चुअल सिलेबस के साथ सबसे ज़्यादा अरविंद फाउंडेशन के बच्चे सक्सेस हुए, सारे क्वेश्चन हमारे नोट्स से ही आए। उसी तरह मैं इस ड्रेसर की वैकेंसी के लिए भी एक कम्पिटिटिव बैच अनाउंस कर रहा हूँ और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे। एक बुक मार्केट में खरीदते हो ना, उसकी क्या कॉस्ट होती है? 500 से कम आजकल कोई भी मेडिकल की बुक नहीं आती है ना, उससे भी कम मिनिमम प्राइस पे। मेरा यही मानना है कि यदि बच्चा को बुक ही खरीदना पड़ गया मेरे नोट्स के बाद, या बुक्स खरीदने से ज्यादा बेनिफिशियल हमारा नोट्स नहीं रहा, तो फिर मतलब क्या बनता है ना। तो ये एम्स के बच्चे से फीडबैक आप देखिए, हमारे कमेंट्स में देखिए कि सर 76 क्वेश्चन में 76 आपके नोट्स से आए और एग्जैक्ट उसके जो उसके विकल्प थे वो भी सेम ही थे। तो ये क्वालिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि अरविंद फाउंडेशन के पास ऑथराइजेशन है गवर्नमेंट से, मेडिकल ड्रेसर का भी, उसी तरह फर्स्ट एड का भी है। तो एग्जैक्ट सिलेबस हमारे पास होता है ना। ओटी असिस्टेंट का भी है और डीएमएलटी का भी है। ओटी असिस्टेंट का भी हमने बैच अनाउंस किया है, अभी सिलेबस उसका भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। और डीएमएलटी का भी जल्दी ही मैं अनाउंस करूंगा बैच लैब टेक्नीशियन का। तो अभी सबसे पहले ड्रेसर का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ड्रेसर की वैकेंसी में जो लोग एलिजिबल हैं उनको अरविंद फाउंडेशन का कोर्स परचेज करके पढ़ना होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सारे चैप्टर के नोट्स, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, है ना। तभी क्वालिफाइंग और मेरिट में आपका ऊपर रैंक आएगा और आप सेलेक्ट हो पाएंगे। तो इसमें बेसिक जो सिलेबस है बिहार सरकार का, बिहार पैरामेडिकल काउंसिल का, उसी से उन्होंने लिखा भी है। हालांकि डिटेल सिलेबस हो देंगे भी, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी सिलेबस है, बिकॉज वी हैव अफिलिएशन विथ बिहार पैरामेडिकल काउंसिल। तो हमारे पास सिलेबस जिस दिन अफिलिएशन मिलता है उसी दिन मिल जाता है। तो हम बच्चे को भी वही पढ़ाते हैं और वही सब्जेक्ट का ही सारे 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसमें, और सारे ये इसी सिलेबस से आएंगे, है ना। तो आपको अरविंद फाउंडेशन का कोर्स ज्वाइन करना जरूरी है। और मैं नोट्स और एमसीक्यूज दूंगा। रिकॉर्डेड लेक्चर इतना इफेक्टिव नहीं होता आप लोगों के लिए, है ना। तो एम्स में भी मैंने देखा कि जो बच्चे नोट्स और एमसीक्यूज लिए थे वो दैट वाज मोर देन इनफ। तो आपको भी ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना। यदि रिकॉर्डेड लेक्चर में हम जाएंगे तो एक्सपेंसिव होगा, तो हम अभी नोट्स और एमसीक्यूज ही सफिशियंट है। मतलब ये पढ़ लिया तो आपका रिजल्ट पक्का है। देखो इसमें 3 मेजर सब्जेक्ट हैं। लाइफ साइंस है पहला, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी आता है ना। दूसरा है ड्रेसिंग, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, केमिकल सॉल्यूशन एंड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक्स, है ना। इसी में एनेस्थीसिया भी आ जाता है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ जाता है। उसके बाद ऑपरेशन प्रोसीजर भी थोड़ा थोड़ा है, स्टेरिलाइजेशन है, आप देख रहे हो। फिर बेसिक फर्स्ट एड का भी चीजें आएगी, है ना। फर्स्ट एड भी ड्रेसर में, ड्रेसर का ही पार्ट है, इसलिए उस सिलेबस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो भी रहेगी, है ना। फिर फार्माकोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है ड्रेसर के सिलेबस में। ये 3 सब्जेक्ट हैं मेजर, है ना। तो इसी 3 सब्जेक्ट से आएंगे। अब मैं सब्जेक्ट वाइज एक एक चैप्टर आपको बताता हूं, है ना। अब देखो लाइफ साइंस में मैं बात करूं तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की
तो स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमीज, जैसे टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ सेल, है ना, ये उसके बाद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अलग अलग जितने भी सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, है ना, मस्कुलर सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है वो सारे कुछ आपके पढ़ने रहेंगे। उसके बाद आप देख रहे हो वेरियस पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट, है ना। सारे बॉडी पार्ट्स के एक एक पार्ट्स, लंग्स, हार्ट, रेस्पिरेटरी से लेके ब्लड कंपोजिशन, ये सारा कुछ पढ़ना होगा। ब्लड प्रेशर, है ना, आपने देखा होगा एम्स में भी बीपी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आए थे, जो हमने पहले ही कवर कर दिया था आप लोगों को, है ना। तो ये जो है लाइफ साइंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना। और मैं एक आपको और बात बताता हूं आज कि हमारे नोट्स क्यों एम्स में सारे क्वेश्चन आए और क्यों सक्सेस रहा, क्योंकि मैं फर्स्ट एड से थोड़ा ऊपर लेवल रखा था, ड्रेसर तक का लेवल रखा था मैंने, है ना, और इवन ओटी का भी रखा था, क्योंकि क्वेश्चन कॉमन आने थे। तो उसी तरह इसमें भी हमारा जो स्टैंडर्ड है वो काफी ऊपर का है, और इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आना, है ना। वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटन मस्कुलर सिस्टम से सब है, वेरियस पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, जो भी है, आई है, जो हमारे सेंस ऑर्गन है ना, स्किन है, ये सब का है। डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बताया आपको, प्रिंसिपल ऑफ न्यूट्रिशंस एंड विटामिन, ये हमने उसमें एम्स में भी कवर किया था, है ना। विटामिन एंड हार्मोन्स, है ना, इसमें भी है, देखो हार्मोन्स का भी चैप्टर है। तो ये सारे लाइफ साइंस, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में कवर होंगे, है ना। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर आता है, दूसरा बुक, दूसरा सब्जेक्ट, वो प्रिंसिपल ऑफ ड्रेसिंग टेक्निक्स, है ना, एंड स्टेरिलाइजेशन, रूम मैनेजमेंट, ड्रेसिंग टेक्निक्स, यूज्ड ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये दूसरा सब्जेक्ट है। इसमें सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल प्रोसीजर, ये हमारे नोट्स में बिल्कुल कवर किए गए हैं। एनाटॉमी भी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी पूरी तरह कवर किए गए हैं। नोट्स आपको पढ़ना है, और मेरे ऐप में सबसे बड़ा एडवांटेज मैंने दे रखा है कि वो डाउनलोडेबल है। आप डाउनलोड करो, प्रिंट करो और पढ़ो। ऐसा नहीं ऐप में कैसे पढ़ोगे, इस तरह नहीं पढ़ सकते। तो डाउनलोड करके आप भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ, मुझे कोई एतराज नहीं है ना। मुझे ये नहीं है कि आप जो भी वैकेंसी भर रहे हैं सब लोग पढ़े। अरविंद फाउंडेशन का एम एक ही रहता है, सक्सेस होना, है ना। आपका सक्सेस ही हमारा सक्सेस है। आज अरविंद फाउंडेशन का नाम यदि हर एम्स में और हर स्टेट में फैला है तो सक्सेस की वजह से ही फैला है ना। उसी तरह एनेस्थीसिया है ना, एनेस्थीसिया काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर है, प्रिपरेशन ऑफ ओटी रूम है ना, ये सारा कुछ आपका दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरा फार्माकोलॉजी है ना, इसमें फार्माकोलॉजी ऐड हो जाता है, फर्स्ट एड में फार्माकोलॉजी नहीं रहता, है ना। ड्रेसर में फार्माकोलॉजी इंपॉर्टेंट है, जनरल फार्माकोलॉजी एंड जनरल एक्शन ऑफ ड्रग, है ना, ड्रग टॉक्सिटी, है ना, मेटाबॉलिक फेट ऑफ ड्रग, है ना, मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, ड्रग एक्टिंग ऑन डिफरेंट सिस्टम लाइक नर्वस सिस्टम पे कैसे काम करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैसे काम करता है, ये सारा कुछ है ना। फिर फार्माकोलॉजी में आप आएंगे आगे तो वही है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे काम करता है, ड्रग ईसिंग है ना, कंप्रेहन। उसके बाद आप देखेंगे इसमें हार्मोन्स के बारे में है ना, विटामिन्स के बारे में है, ये सारा कुछ एक्शन ऑफ सेरा एंड वैक्सीन वगैरह भी है ना। तो ये सारे कुछ हैं जो एक कंप्लीट सिलेबस है, और इसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब आपको ये मैं बताता हूं कि हमारे काफी रिजनेबल प्राइस पे हमने इस कोर्स को लॉन्च किया है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जितना हमने फर्स्ट एड का रखा था, है ना, उतने ही कोर्स फीस हमने इसका भी रखा है। और ओनली आप देखेंगे तो डिस्काउंटेड प्राइस में हमने 499 रखा है, जबकि एक्चुअल कॉस्टिंग हमारे 999 1000 से ज्यादा आ रही है। लेकिन हमने पहले ही सोचा कि जब आप एक बुक खरीदते हो मार्केट में तो 500 का होता है, मेडिकल का कोई भी बुक, मेडिकल ड्रेसर का आप खरीदोगे अलग अलग खरीदना पड़ेगा, एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट अलग, है ना।
तो ये सारा कुछ फिर फार्माकोलॉजी अलग कुल मिला के 3000 4000 का बुक होगा, है ना। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या है 499। ओनली आपको सहयोग करने के लिए कि आप इस नोट्स से ज्यादा कुछ आना भी नहीं है आपको, और कुछ नहीं पढ़ना, बस इसी को रट्टा मार लेना है ना। जो हम एमसीक्यू जिसमें देंगे 250 से प्लस एमसीक्यूज होंगे, है ना। उसके बाद जो हम इसमें नोट्स देंगे अलग अलग चैप्टर वाइज, वो आपको रट लेना है, बस इतना ही काफी है ना। तो ये हम मेथड क्या है परचेज करने का, आपको सिंपल है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके श्री अरविंद फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको कॉम्पिटिटिव क्लास में जाना है, वहाँ मेडिकल ट्रेसर ओटी का भी हमने बैच लॉन्च कर दिया, ओटी का भी यही रेट है 499 ही, है ना। मेडिकल टेक्नीशियन वगैरह का भी आ जाएगा, लैब अटेंडेंट का भी अभी, है ना। तो ये 499 में परचेज करके आपको आज से पढ़ना शुरू कर देना है ना। तो ये है, और अरविंद फाउंडेशन का ऐप का लोगो आप जानते ही हो, ये दिस इज द लोगो ऑफ अरविंद फाउंडेशन ऐप जब डाउनलोड करेंगे, है ना। तो आपको सपोर्ट के लिए हमारा ऑफिस नंबर भी है 9870503410 8789 तो वाला भी नंबर है ना। तो ये है, तो आज आप अपना तैयारी आज से शुरू कर दीजिए, और जैसा अरविंद फाउंडेशन का हमेशा सक्सेस रेशियो रहा है, वही सक्सेस रेशियो इस बार भी रहेगा, है ना। आप वैकेंसी भरिए और अरविंद फाउंडेशन का ऐप डाउनलोड करके कोर्स आज ही परचेज कर लें, और अपनी तैयारी अरविंद फाउंडेशन के साथ शुरू कर दें। और उसमें नोट्स और भी डलते रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। हिंदी में हमने ज़्यादा डाला है क्योंकि ड्रेसर लेवल के बच्चे इंग्लिश मीडियम में इतने कंफर्टेबल नहीं होते, तो हमने ड्रेसर का ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स हिंदी में ही डाला है। इंग्लिश में भी उसी चैप्टर का, हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम में है, दोनों मीडियम में है ना। और हम अभी और भी उसमें ऐड ऑन करते रहेंगे कुछ कुछ चैप्टर्स, लेकिन आपको पढ़ाई शुरू करने के लिए इसमें काफ़ी अभी डला हुआ है ना। तो आप स्टार्ट करिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर न्यू वैकेंसी। आप अपनी तैयारी आज से ही शुरू करिए अरविंद फाउंडेशन के साथ। अरविंद फाउंडेशन का गाइडलाइन हमेशा आपके साथ रहेगा, और सक्सेस में अहम योगदान हमारा आगे भी रहेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।